दरभंगा नगर निगम के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं महापौर उम्मीदवार में कुल 12 उम्मीदवारी लोग कर रहे हैं, जो सभी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं महापौर प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई है। खासकर वह सभी इलाकों में जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। इनका छाप ताला चाबी छाप है, जो ईवीएम पर 4 नंबर पर है। लगातार वह जनसंपर्क कर रही है और लोगों से अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रही है। जब उनसे मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, महिला हो या पुरुष से सबसे बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। जो भी समस्याएं हो रही है उनको लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि यह किस प्रकार से दूर होगी। आइए हम सीधे रूबरू कराएंगे डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता से। आखिर उन्होंने शहर के विकास के लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ करेंगी शहर के विकास के लिए, अगर जीतती है तो किस प्रकार का काम करेगी, शहर में कौन कौन से काम ऐसे पड़े हुए हैं जो वर्षों से नहीं हुआ है। सारी बातें हम उनसे जानेंगे। उनके समर्थकों ने भी खूब नारेबाजी की और लोगों से वोट देने की अपील की। आपको यह भी बता दें कि धर्मशिला गुप्ता को कुछ दिन पहले ही नौकरी लगी थी, जो नौकरी उन्होंने त्याग दी और जनता की सेवा में जुट गई। धर्मशिला गुप्ता जिंदाबाद 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 छापी जिंदाबाद 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 धर्मशिला गुप्ता जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। दरभंगा का मेयर कैसा हो, धर्मशिला गुप्ता कैसा हो, धर्मशिला गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, धर्मशिला गुप्ता जीतेगा। ताला चाबी छाप जिंदाबाद। मैं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता महापौर पद हेतु मैं जनसंपर्क अभियान के तहत वोट मांग रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ताला और चाबी छाप पर है, क्रमांक संख्या 4 है। महापौर का चुनाव है 28 दिसंबर को और उसी के लिए मैं घर घर जा कर के अपने प्रिय नगर निगम क्षेत्र के मतदाता बंधु से उनका आशीर्वाद मांग रही हूँ और अपनी मेहनताना मांग रही हूँ कि मैंने लगभग 30 वर्षों से समाज का सेवा किया है। किसी न किसी रूप में मैं हर घर में उपस्थित रही हूँ और आज जब मैं अपना आशीर्वाद मांगने जा रही हूँ, वोट मांगने जा रही हूँ, मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और महिलाओं का हाथ मेरे लिए आगे है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग हमको बहुत ही उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सबों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग क्या और लोग तो कह रहे हैं कि जो क्या अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं एक सेवक हूँ और ये चीज़ आप जनता से ही पूछें, प्रिय मतदाता बंधु से ही पूछें कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो। मुझे तो कहते हैं कि आप सबसे अच्छी उम्मीदवार हूँ, मैं आपको ही समर्थन करूँगा। मुझे ऐसा मिलता है सुनने को और लोग समर्थन कर भी रहे हैं। हर जाति वर्ग के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे कदम से कदम मिला कर के मेरे साथ चल रहे हैं। प्रिय जनसंपर्क अभियान के तहत वोट मांगने मेरे साथ आ रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा जीतने का, जो आप लोगों के पास जा रहे थे, मुद्दा क्या रख रहे हैं आप? सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जल जमाव, जो कि हमारे घर के आगे ही जल जमाव रहता है, हम घर से निकल नहीं पाते हैं। गर्मी के दिनों में भी बरसात जैसा पानी लगा होता है। तो जो हमारे नालियां हैं, जो ड्रेनेज है, वो पुराने तकनीक से बना हुआ है और मैं सरकार के सहयोग से नवीनीकरण करके सारे नगर निगम क्षेत्र के 1 से 48 वार्ड तक जो जल जमाव की समस्या है उसके लिए मैं पहला प्रयास करूँगी। सौंदर्यीकरण की बात करें तो क्या सौंदर्यीकरण का मुद्दा रहेगा आपका? सबसे पहले सौंदर्यीकरण में मैं ये वृक्ष लगाऊंगी। सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटा करके मैं वृक्ष लगाने का काम करूंगी। इससे हमारा समाज प्रदूषित नहीं रहेगा, इससे एक अच्छा वातावरण लिखेगा और एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होते हैं। मेरा पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण, तालाब का उड़ाहीकरण, पोखरा का सौंदर्यीकरण
ये सारी व्यवस्था है। ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सड़कों पे कचरों का ढेर नहीं होना चाहिए और जो कचरों का एकत्रीकरण के लिए अलग से उसका स्थान होना चाहिए। ये सब काम मेरी प्राथमिकता। लोग मतलब कि हमारा टैक्स देते हैं नगर निगम को, उनके पास जो चीज़ नहीं पहुंच पा रहा, उनको जो ज़रूरत है, जैसे वृद्धा पेंशन है, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड है। इस तरह से अनेक सारी योजनाएं हैं जो मैं उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगी। जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति तक वहां तक नहीं पहुंच पाता है, वहां तक पहुंचाने का काम करूंगी।